सो नमस्कार बच्चों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं फ्रॉग के हार्ट की। फ्रॉग का जो दिल है ना, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, उसके सर्कुलेटरी सिस्टम की चर्चा करेंगे, उसके अंदर जो ब्लड है, उसका जो लिम्फेटिक सिस्टम है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि फ्रॉग का जो हार्ट होता है या फ्रॉग जो रहता है, उसके अंदर क्लोज्ड वैस्कुलर सिस्टम होता है और लिम्फेटिक सिस्टम होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये फ्रॉग मेंढक का हार्ट है, उसका दिल है। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जो उसकी बॉडी के एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर दो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन पाई जाती हैं या लेयर पाई जाती हैं, जिसे हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मेंढक का जो हार्ट होता है उसमें 3 चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर वाला है, जिसमें 2 आर्टरियां हैं और एक वेंट्रिकल्स है। क्लियर? तो हम इस सब चीजों को डिटेल में देखते हैं, इसके ब्लड फ्लो को देखेंगे, सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं यहां पर मेंढक के हार्ट की। फ्रॉग हार्ट। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेंढक के अंदर किस प्रकार का वेस्कुलर सिस्टम है? क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम है। क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है। और क्या है भाई? मेंढक के पास लिम्फेटिक सिस्टम भी है, इसको बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, बस देखते रहिएगा आप लोग। और इसके पास, मेंढक के पास आपका लिम्फेटिक सिस्टम भी हमें देखने के लिए मिल जाता है। मेंढक का जो हार्ट है उसकी अगर मैं चर्चा करूं तो मेंढक का हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है। जो कि कहां पाया जाता है उसकी बॉडी में? उसकी बॉडी के एंटीरियर पार्ट पर, लोकेटेड एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। उसकी बॉडी के एंटीरियर पार्ट में उसका जो हार्ट है वो हमें देखने को मिल जाएगा। अच्छा, एक और चीज, इसका जो हार्ट है वो ट्रांसपेरेंट 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड रहता है। प्रोटेक्टेड बाय ट्रांसपेरेंट 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन। 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन से वो प्रोटेक्टेड रहता है। और उस 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। कॉल्ड पेरिकार्डियम। आ रही है बात समझ में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और टू द पॉइंट चीजें मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो ये जो पेरिकार्डियम है वो ट्रांसपेरेंट होती है और 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है। हार्ट जो रहता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है और कहां पर लोकेटेड होता है? ये लोकेटेड होता है एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी में। इसके अंदर हमें क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम मिलता है और साथ साथ में हमें यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम भी देखने के लिए मिल जाता है। तो सबसे पहले इसके हार्ट को लेकर के चर्चा करें तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर हार्ट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को लेकर के। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कि भाई यहाँ पर मेंढक का जो दिल है वो बाहर से कैसा रहता है, क्या क्या पार्ट उसके अंदर रहते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो भाई एक्सटर्नली अगर मैं बात करूं तो मेंढक का जो दिल है वो कैसा है? ट्रायंगुलर आकार का है। कैसा है भाई? ट्रायंगुलर अपीयरेंस है। देखने में कैसा लगता है? ट्रायंगुलर है। कलर की अगर हम बात करें तो लाल रंग का है, रेडिश इन कलर। भाई ब्लड उसके अंदर रहेगा तो कलर तो लाल उसका होना ही है। और कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट उसके अंदर पाए जाते हैं। इसके जो मेन कंपोनेंट है उसकी हम चर्चा करें। वैसे तो 3 चैम्बर होते हैं इसके हार्ट में। हम इंसानों की बात करें तो हमारे अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन मेंढक के अंदर 3 चैम्बर वाला होता है। हम फिलहाल कंपोनेंट की बात करें कि क्या क्या कंपोनेंट इसके अंदर होते हैं। तो इसके अंदर हमें मिलेंगे 2 आर्टरिया। आर्टरिया मिलेंगे अपन को। क्या मिलेंगे? 2 आर्टरिया मिलेंगे। एक लेफ्ट वाला आर्टरिया होगा और एक राइट वाला आर्टरिया होगा। एक राइट आर्टरिया होगा और एक लेफ्ट आर्टरिया होगा। तो इसके अंदर हमें दो तो आर्टरिया मिलते हैं बाबू, एक राइट आर्टरिया और एक लेफ्ट वाला। ठीक है। 2 आर्टरिया हो गए। ये 2 आर्टरिया जो है ना, ये बेसिकली थिन बॉल्ड होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं कहां पर? हार्ट के एंटीरियर टॉप वाले पार्ट पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। कैसे होते हैं ये? एकदम पतली बॉल के होते हैं, थिन बॉल्ड होते हैं। और कहां पर पाए जाते हैं? लोकेटेड एट दी
एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट यानी कि टॉप ऑफ द हार्ट, जो हार्ट है ना उसके एंटीरियर पार्ट पर या उसके टॉप वाले पार्ट पर हमें ये दो आर्टरिया देखने को मिल जाएंगे। और हमें मिलेगा यहां पर एक वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, ठीक है, दो आर्टरिया होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। वेंट्रिकल ये एक ही होगा और थिक बॉल्ड होता है, मस्कुलर होता है और कोन शेप का चैम्बर होता है। अ सिंगल थिक बॉल्ड, काफी मोटी बॉल्ड होती है, ध्यान रखना। आर्टरिया जो होते हैं वो पतली बॉल के होते हैं, थिन बॉल्ड होते हैं, ये थिक बॉल्ड होता है, मस्कुलर होता है और कोन शेप का चैम्बर होता है, मस्कुलर है और कोन शेप का है। कैसा चैम्बर है बाबा? कोन शेप का चैम्बर है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तो ये इंपॉर्टेंट कि ये थिक बॉल्ड है और साथ में कैसा है? मस्क्यूलर है। और किस शेप का है? कोन शेप का ये चैम्बर है। वेंट्रिकल जो होता है वो कोन शेप का चैम्बर होता है। ये कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है हार्ट के बॉटम वाले पार्ट में, यानी उसके पोस्टीरियर पार्ट में हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये वेंट्रिकल्स जो है वो कहां पाए जाते हैं? ये वेंट्रिकल्स जो है वो हमको मिलेंगे posterior part में, located at the posterior part, यानी कि उसका जो बॉटम वाला हिस्सा है। अभी हमने क्या बताया था कि टॉप वाला जो पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट होता है हार्ट का, जो टॉप वाला हिस्सा है वहां पर आर्टरिया मिलेंगे, और जो उसका बॉटम वाला हिस्सा है यानी कि उसका जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है वहां पर आपको ये वेंट्रिकल्स जो है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। तो उस पर मिलेगा हमको एक वेंट्रिकल और आर्टरिया जो उसके एंटीरियर पार्ट में वो मिलेंगे दो। क्लियर बात समझ में आ गई? आर्टरिया हो गया दो और एक वेंट्रिकल हो गए। फिर इसके बाद इसमें पाया जाता है साइनस विनोसस, बड़ा अच्छा पार्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगला कंपोनेंट क्या है भाई इसमें? साइनोसस या साइनस विनोसस, सिंपल सी बात लिखें, साइनस विनोसस। ये इसके अंदर दूसरा पार्ट है। क्या है? साइनस विनोसस। साइनस विनोसस ये होता है उसके पिछली वाली साइड में। अभी जो डायग्राम दिखाया था वो मैंने डॉर्सल वाला था, तो वहां पर जो डॉर्सल साइड होती है यानी इसकी जो बैक साइड होती है ना, वहां पर ये लोकेटेड रहता है, लोकेटेड एट द डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड यानी कि जो बैक साइड है हार्ट का, जो दिल है ना उसके डॉर्सल साइड यानी उसकी बैक साइड में आपको साइनस विनोसस देखने को मिलेगा। क्या है भाई ये साइनस विनोसस? साइनस विनोसस का काम होता है कि ये एक कलेक्शन सेंटर है, मतलब जितना भी ब्लड होगा ना, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पर क्या होती है? तीन मेन वेन्स होती है, वीना केवा जिनको हम लोग बोलते हैं, उन तीन मेन वेन से, वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कलेक्ट करता है बिफोर इट एंटर दी हार्ट। हार्ट में जाने से पहले जितनी भी वीना केवा है, बेसिकली तीन ही वेना केवा होती है, मेन वेन्स वही होती हैं, उनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये अपने पास कनेक्ट करता है। यानी कि देखा जाए तो एक प्रकार से ये क्या है? कलेक्शन सेंटर है। यानी कि जो हमारा अशुद्ध खून है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो हार्ट में जाने से पहले कहां पर इकट्ठा होता है? यहां साइनस विनोसस के अंदर इकट्ठा होता है। तो ये कलेक्शन सेंटर है किसके लिए? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए, फॉर दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाने से पहले कहां कलेक्ट होगा? इसी साइनस विनोसस में। और कहां से आएगा? ये आता है फ्रॉम दी थ्री मेन वेन्स, फ्रॉम दी थ्री मेन वेन्स, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? जो मेन वेन्स है उसमें वो क्या है? वेना केवा, वेना केवा ये मेन वेन्स है। यहां से बेसिकली सारा जो खून है वो पहले साइनस विनोसस में आएगा और फिर उसके बाद ये एंटर करेगा हार्ट में। तो ये कलेक्शन सेंटर की तरह काम करता है बिफोर इट एंटर दी हार्ट, बिफोर इट एंटर दी हार्ट। तो दिल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाने से पहले वो सारा की सारा खून जो है वो इस साइनस विनोसस नाम की थैली में इकट्ठा होता है। ठीक, तो यहां पर अभी इसके बारे में और जानेंगे। अब इसमें एक और पार्ट होता है जिसको बोलते हैं कोनस आर्टरियोसस, कोनस आर्टरियोसस। एक ये है इसके अंदर, ध्यान से सुनिएगा। एक तो ये हो गया साइनस विनोसस और एक होता है कोनस आर्टरियोसस।
ये क्या चीज होती है कोनस आर्टरियोसस? ये एक थिक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो वेंट्रिकल से निकलता है, एक थिक ट्यूब लाइक, ट्यूब नली जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कहां से अराइज होता है, अराइजिंग फ्रॉम दी वेंट्रिकल। अभी आपको बताए थे वेंट्रिकल होता है, तो जो वेंट्रिकल है ना उससे ही अराइज होता है, वेंट्रिकल से जाता है। इसके अंदर ना एक स्पाइरल बाल्ब होता है, इसी के अंदर इट कंटेन अ स्पाइरल वाल्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या होता है बाबू इसके अंदर? इसके अंदर एक स्पाइरल बाल्ब होता है, वो क्या करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिशा देता है कि भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस तरफ जाना चाहिए और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस तरफ जाना चाहिए। जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हेड और बॉडी में जाना चाहिए, उसको यही यही जो है वो डायरेक्ट करता है, यही उसको दिशा देता है। दैट हेल्प टू डायरेक्ट दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ये डायरेक्ट करता है किसकी तरफ, कि भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाना चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाना चाहिए उसके हेड में, और साथ साथ में उसकी जो बॉडी है वहां पर जाना चाहिए जिससे ऑक्सीजन सप्लाई हो सके। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको शुद्ध करने के लिए वो जाना चाहिए स्किन्स में और लंग्स में, तो वहां पर ये भेजता है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां पर जाना चाहिए, वो जाना चाहिए टूवर्ड्स दी लंग्स एंड स्किन, जिससे वहां पर उसका ऑक्सीजनेशन हो सके। तो किस ब्लड को कहां जाना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको पहुंचना है हेड और बॉडी पर, ठीक है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पहुंचना है कहां, फेफड़ों में और स्किन में। तो ये कौन डायरेक्ट कर रहा है, कौन कैसे किसको कहां भेजना है, ये सारी चीजें जो है वो इसी स्पाइरल बाल्व की वजह से होती है। यही स्पाइरल बाल्व जो है वो डिसाइड करता है कौन कहां जाएगा। क्लियर? चलो अब बात करें हम लोग यहां पर हार्ट के 3 चैम्बर कि मेंढक का जो हार्ट है उसमें टोटल कितने चैम्बर है, उसमें टोटल 3 चैम्बर है। तो वो जरा 3 चैम्बर क्या है, क्या करते हैं, जरा उसको हम लोग देखें। तो मेंढक का जो दिल है उसमें 3 चैम्बर होते हैं, कौन कौन से है वो 3 चैम्बर? देखो भाई, सबसे पहला तो भाई हमने कहा कि इसमें 2 आर्टरियम होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। तो एक तो होता है इसके अंदर राइट आर्टरियम, एक तो ये मिलेगा राइट आर्टरियम, इसको राइट ऑरिकल भी बोल सकते हो, एक ही बात है। चाहो तो इसको आप कह दीजिए कि ये है राइट ऑरिकल। एक तो ये है बाबू, क्या है इसमें, राइट आर्टरियम, या इसी को हम लोग कह सकते हैं राइट ऑरिकल्स। ठीक, ये जो है वो काफी पतला होता है, थिन वॉल्ड होता है, ट्राइंगुलर चैम्बर होता है और हार्ट के अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है। एक पतला होता है, काफी थिन वॉल्ड है, ट्राइंगुलर है, ट्राइंगुलर शेप का है, और कहां पर प्रेजेंट होता है ये प्रेजेंट होता है लोकेटेड एट दी अपर पार्ट, यानी कि जो एंटीरियर पार्ट है वहां पर, जो टॉप पार्ट है, या फिर हम कहें कि जो एंटीरियर पार्ट है ना वहां पर, हार्ट के ऊपर वाले हिस्से में हमें देखने के लिए ये मिल जाता है। और राइट साइड में होता है इसलिए उसको बोलते हैं राइट, यानी कि अपन बोल सकते हैं राइट साइड, और लिख लो यहां पर भाई लिखना है ऑन दी राइट साइड, इसलिए तो राइट आर्टरियम बोल रहे हैं, कॉमन सेंस है भाई। इसका काम क्या है, इसका काम है कि ये पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, रिसीव दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम द एंटायर बॉडी, पूरी बॉडी में जहां जहां पर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कौन लेता है, यही लेता है। यानी पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज राइट साइड वाली आर्टरियम में जाता है जो कि अपर पार्ट में होती है हार्ट में। तो राइट आर्टरियम क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये लेता है। यहां पर इसको मदद करने के लिए कुछ एसेसरी स्ट्रक्चर भी होते हैं, जरा उनको देखो। कुछ इंपॉर्टेंट एसेसरी स्ट्रक्चर है, एसेसरी स्ट्रक्चर,
ये एसेसरी स्ट्रक्चर क्या करते हैं बाबू, जैसे एसेसरी स्ट्रक्चर में जैसे ब्लड जो है वो इस राइट आर्टरियम में जाने से पहले कलेक्ट होता है एक डार्क ट्राइंगुलर पॉकेट में, जिसको बोलते हैं साइनस विनोसस। ध्यान से सुनिएगा, बिफोर एंटरिंग द ब्लड इनटू द राइट आर्टरियम, हमने कहा राइट आर्टरियम में पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा बॉडी से, तो डायरेक्ट इसमें नहीं आएगा, ध्यान रखना। इससे पहले वो जाता है कहां पर, साइनस विनोसस के अंदर। सो बिफोर एंटरिंग इनटू राइट आर्टरियम, जो राइट आर्टरियम है उसमें जाने से पहले ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां कलेक्ट होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ये कलेक्ट होता है एक डार्क कलर की, काफी, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड है तो बिल्कुल डार्क कलर हो जाता है उसका, ट्राइंगुलर पॉकेट होता है, एक डार्क ट्राइंगुलर पॉकेट है, एक थैली है, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, साइनस विनोसस। साइनस विनोसस जो किसमें जाकर के पहले इकट्ठा होगा, पहले जाकर के इकट्ठा होता है साइनस विनोसस में। याद रखिएगा, साइनस विनोसस में जाएगा पहले, साइनस विनोसस में जाने के बाद फिर वो आर्टरियम में जाएगा, और वहां पर होता है एक साइनो आर्टरियल अपर्चर। देन इट एंटर इनटू राइट आर्टरियम, उसके बाद वो राइट आर्टरियम में जाता है, और उस अपर्चर को क्या बोलते हैं, जिस अपर्चर से ये निकल करके जाता है उसको बोलते हैं साइनो आर्टरियल अपर्चर। थ्रू द साइनो आर्टरियल अपर्चर, साइनो आर्टरियल अपर्चर से होकर के जाएगा। क्लियर हो गई, आ गई बात समझ में। यानी कि अगर मैं कहूं कि ये पूरी की पूरी उसकी बॉडी है, इसको जितना सिंपल बना करके पढ़ सकते हो पढ़ो। ये पूरी बॉडी में से क्या निकल रहा है भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको ठीक करना है हमें। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा भाई, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले जाता है साइनस विनोसस नाम की एक थैली में। ये साइनस विनोसस नाम की एक थैली है, उसके अंदर ये ब्लड जाएगा। कौन सा ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कहां से आया है, उसकी पूरी बॉडी से आया है। ये पहुंचा है यहां पर, यहां से फिर वो ब्लड एंटर करेगा किसमें, राइट आर्टरियम के अंदर, राइट आर्टरियम ऑफ द हार्ट। जो हार्ट है उसकी राइट आर्टरियम के अंदर ये जो ब्लड है वो पहुंच जाएगा। अब ये राइट आर्टरियम में जब ये पहुंचता है तो किसके थ्रू पहुंचता है, छोटा सा अपर्चर होता है उसको बोलते हैं साइनो आर्टरियल अपर्चर। थ्रू दी, ऐसे फ्लो चार्ट बना करके पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। थ्रू दी साइनो आर्टरियल अपर्चर, साइनो आर्टरियल अपर्चर की मदद से या इससे होते हुए ये कहां पर पहुंचता है, फ्रॉग के हार्ट में, उसके राइट आर्टरियम वाले पार्ट में पहुंच जाता है। अब चलते हैं लेफ्ट आर्टरियम पर, जो दूसरा चैम्बर है उसकी हम बात करें। दूसरा चैम्बर कौन सा है भाई, लेफ्ट आर्टरियम। तो जैसे उसको हम लोग राइट ऑरिकल बोल रहे थे, इसको लेफ्ट ऑरिकल बोल देंगे। लेफ्ट ऑरिकल, जैसे वो राइट साइड में था ये आपका लेफ्ट साइड में रहेगा, बाकी का है वही। ये भी थिन बॉल्ड है, ये भी थिन बॉल्ड है, लेकिन एक बात मैं बता दूं, राइट के तुलना में लेफ्ट वाला थोड़ा सा छोटा होता है, बस इतना ध्यान रखना। बट स्मॉलर इन साइज देन दी राइट आर्टरियम। राइट आर्टरियम साइज में थोड़ा सा बड़ा है, इस बात को थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। लेफ्ट ऑरिकल थोड़ा छोटा होता है और राइट ऑरिकल थोड़ा सा बड़ा होता है। इसका काम क्या है, इसका काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेना। ये क्या रिसीव करता है, ये रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कमाल है भाई। जो राइट वाला है वो डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड लेता है, ये प्योर ब्लड लेगा जिसमें ऑक्सीजन होगा भरपूर मात्रा में। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है कहां से लेता है, फेफड़ों से। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आएगा, फेफड़ों से आएगा। तो ये लेता है फ्रॉम दी वेन्स, जो वेन्स होती है ना, सॉरी वेन्स नहीं,
वेन्स के थ्रू जाएगा, लेकिन जाएगा कहां से? ये फेफड़ों से, लंग्स से लेता है। और किसके थ्रू लेता है? बाया पुल्मोनरी वेन्स, जो फेफड़ों से होते हुए आती है, पुल्मोनरी वेन्स। तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप, लंग्स से पुल्मोनरी वेन्स के द्वारा इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। किसमें आता है? वो आता है आपके लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर, पुल्मोनरी वेन से आता है। तो इस चीज को आप लोग याद रखना है। यहां पर अगर मैं उसी के हार्ट में लेफ्ट और राइट, क्या इनके बीच में कोई सेपरेशन है? बिल्कुल, इनके बीच में एक पतला सा पार्टीशन होता है जो लेफ्ट और राइट आर्टरिया को अलग करता है। ये जो लेफ्ट और राइट आर्टरियम है ना, ये आपके सेपरेटेड होते हैं, सेपरेटेड बाय अ थिन पार्टीशन। एक पतला सा वहां पर एक छोटा सा पार्टीशन होता है। अरे बाबू क्या करते हो भाई? एक पतला सा पार्टीशन वहां पर होता है, और उस पार्टीशन को बोलते हैं इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, कॉल्ड इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। क्या होता है वहां पर? इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। ये एक लेफ्ट और राइट आर्ट्रियम को सेपरेट करता है, पतला सा थिन पार्टीशन वहां पर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटर आर्ट्रियल सेप्टम हम लोग बोलते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है कि ये ब्लड को, जब तक ये वेंट्रिकल में जाकर के तो प्योर और इम्प्योर दोनों ब्लड जाकर के मिक्स होते हैं, यहां पर फिलहाल के लिए मिक्स नहीं होने देगा। ये प्रिवेंट करता है ब्लड को मिक्स होने से, प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ब्लड। हालांकि अभी यहां से ब्लड वेंट्रिकल्स में जाना है तो वहां तो वैसे भी मिक्स होना है, लेकिन फिलहाल जब तक वो वेंट्रिकल में पहुंच नहीं जाता तब तक उसको मिक्स होने से बचाता है। तो प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ब्लड अंटिल इट रीच द वेंट्रिकल्स, अंटिल इट रीचेस इनटू वेंट्रिकल्स। जब तक वो वेंट्रिकल्स में पहुंच नहीं जाता तब तक ब्लड को मिक्स होने से ये रोकता है। आ रही है बात समझ में? यानी कि यहां पर कहानी कुछ ऐसे है, एक तरफ जैसे ये मेरा राइट हो गया, तो इस तरफ हम बोल देते हैं ये है राइट ऑरिकल्स या राइट आर्ट्रिया। ये मेरा लेफ्ट है, तो ये है भाई, इस तरफ बना देते हैं अपन क्या? लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट आर्ट्रिया। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर क्या है? ये भाई पूरी की पूरी यहां पर जो अपने फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, लंग्स, इन लंग्स में से निकलता है क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा कहां पर? ये जाएगा पुल्मोनरी वेन्स में, पुल्मोनरी वेन्स में जाएगा। वहां से ये जाएगा किसके अंदर? आपका लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर। ये पहुंच गया कहां भाई? ये मान लीजिए ये वो चैम्बर है, ये इसके अंदर पहुंच गया लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर। फिर आ जाओ आपका यहां पर ये एक दूसरा चैम्बर हमने बनाया है, ये राइट आर्ट्रियम है, ये है राइट आर्ट्रियम। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर जैसे अभी मैंने आपको बताया था, पूरा फ्लो डायग्राम बिल्कुल वैसा ही है कि बॉडी होगा, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, वो साइनस वीनोसस में जाएगा, वहां से पहुंच जाएगा लेफ्ट राइट वाले में। तो यहां से भाई ये पूरी की पूरी बॉडी है इसकी, ठीक है, ये बॉडी है। इस बॉडी में से निकलता है क्या? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये रहा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वहां से वो ब्लड जाएगा साइनस वीनोसस में, और साइनस वीनोसस से वो ब्लड पहुंचेगा कहां? राइट आर्ट्रियम। और राइट आर्ट्रियम में वो पहुंचता है किसके थ्रू? वाया साइनु आर्ट्रियल एपर्चर के थ्रू, ये इसमें पहुंच गया। यानी कि यहां पर ब्लड आ चुका है। यहां पर आपका जो ब्लड है वो कौन सा वाला है? प्योर ब्लड है, प्योर ब्लड। और इसमें आ गया है इम्प्योर ब्लड। प्योर का मतलब है ऑक्सीजनेटेड और इम्प्योर का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड। यहां पर आपको बीच में ये एक मेम्ब्रेन नजर आ रही होगी,
ये जो पतली सी मेम्ब्रेन है ये इन दोनों को अलग की हुई है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। क्लियर हो रहा है? ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, ये ब्लड दोनों जगह से आ गया। लेफ्ट ऑर्टिकल ऑरिकल का काम ये है और राइट वाला जो ऑरिकल है उसका काम ये लिखा हुआ है। क्लियर? कोई हार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डिफिकल्ट, बिल्कुल सिंपल करो ना, बहुत आसान है। अब चलते हैं हम लोग तीसरे वाले चैम्बर में, और वो तीसरा वाला चैम्बर है वेंट्रिकल। वेंट्रिकल की हम बात करें तो वेंट्रिकल ये एक सिंगल चैम्बर है, थिक वॉल्ड है, ठीक है, मस्कुलर है और कोनिकल चैम्बर है। ये सिंगल है, काफी ज्यादा थिक वॉल्ड होता है, मस्कुलर होता है, ठीक, कोनिकल चैम्बर है यानी कोनिकल शेप का है। और कहां पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है एट द बॉटम, यानी कि जो पोस्टीरियर पार्ट है वहां पर, बॉटम पार्ट ऑफ द हार्ट। ये हार्ट के बॉटम पार्ट वाले हिस्से में प्रेजेंट मिलेगा, यानी पोस्टीरियर पार्ट में हमको देखने को मिलेगा। यही है वो पार्ट जो कि हार्ट में पंप करने का काम करता है, एक्ट एज अ प्राइमरी पंप, बेसिकली यही है, एक्ट एज अ प्राइमरी पंप। इसीलिए तो भाई ये कैसा है, थिक बॉल्ड है और मस्क्यूलर है, इसलिए तो ये वाली पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि थिक बॉल्ड और मस्क्यूलर। मस्क्यूलर क्यों है? क्योंकि इसी को पंप होना है। हार्ट का काम क्या होता है? पंप करने का, पंप करने का, पंप करने का। तो पंप करने का काम बेसिकली इसी वेंट्रिकल का है। ये क्या करता है, आर्टरिया, जो दोनों आर्टरिया थे ना, उनसे ब्लड को रिसीव करता है, दोनों से ब्लड को रिसीव करता है। ये जो वेंट्रिकल है ये रिसीव करता है ब्लड को फ्रॉम बोथ आर्टरिया, दोनों आर्टरिया से रिसीव करेगा और एक साथ रिसीव करेगा, साइमल्टेनियसली रिसीव करेगा, साइमल्टेनियसली रिसीव करेगा। तो ये क्या बात हुई सर, फिर तो ये ब्लड पूरा मिक्स हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, हालांकि यहां पर भी एक मिक्सिंग मिथ है, पूरी तरह से ब्लड मिक्स नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। यहां पर ना नोट करके इस चीज को लिखना, मिक्स होता है नो डाउट, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूं मिक्स नहीं होता है, लेकिन फिर भी काफी हद तक वो उसको सेपरेट करके रखता है। तो यहां पर एक मिक्सिंग मिथ जो लोगों के दिमाग में रहता है कि ब्लड मिक्स हो जाता है, मिक्स हो जाता है, इसको समझना। दोनों आर्टरिया इसी सिंगल वेंट्रिकल्स में ओपन हो रही हैं और कॉमन एक आपका ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर है वहां से, यानी कि ये अपना ये हो गया। अब यहां से एक नली ओपन होगी और यहां से होगी, या फिर एक काम करें इसको यहां बना लेते हैं, ये लेफ्ट वाला है, ये राइट वाला है। ठीक है, ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है, ये तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। यहां से ये इस वाले पार्ट में आ गया। ये क्या है भाई आपका, ये लेफ्ट आर्टरिया हो गया, ये क्या हो गया जी आपका, राइट आर्टरिया हो गया। यहां पर क्या था, यहां पर था डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड यहां था, और यहां पर था ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि प्योर ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो यहां पर था। ठीक है, यहां से ब्लड जो है वो होता हुआ यहां आएगा, और यहां से जो ब्लड है वो होता हुआ यहां आएगा। तो यहां पर आप देखोगे तो ब्लड जो है उसकी मिक्सिंग हो जाती है, मिक्सिंग ऑफ बोथ डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये क्या पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग वेंट्रिकल्स। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, इसको बोलेंगे वेंट्रिकल। तो यहां पर क्या ये सही है, क्या यहां पर मिक्सिंग हो जाती है? अच्छा, ये आते किससे है, इसको बोलते हैं हम लोग एक ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। ये जो आपको दिख रहा है ये एक कॉमन है दोनों के लिए, कॉमन ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर,
कॉमन ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर से होकर के ये इसमें एंटर करते हैं। यहीं पर बाल्ब्स प्रेजेंट होते हैं जो बैक फ्लो को रोकते हैं, यहीं इसी जगह पर प्रेजेंट होते हैं, इसी जगह पर यहीं पर वाल्व्स पाए जाते हैं जो प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो को, कि खून जो है वो वापस से ना लौट जाए, यानी कि खून की डायरेक्शन यही रहेगी, खून वापस नहीं जा पाएगा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो बैक फ्लो को रोकने के लिए यहां पर बाल्ब पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। तो यहां से खून मिक्स होकर के इसमें आ गया, यहां पर ब्लड की हो गई मिक्सिंग। तो क्या ये सच बात है? पहली चीज मैं आपको बता दूं, वेंट्रिकल्स जो आप देख रहे हो ना, इसकी जो अंदर की जो वॉल है ना वो स्मूथ नहीं होती है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर इसकी जो इनर वॉल है ना वो स्मूथ नहीं है, इज नॉट स्मूथ, वो चिकनी नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। यहां पर ढेर सारे मस्कुलर रिजिड्स एंड डिप्रेशंस पाए जाते हैं। हेयर न्यूमरस, या सिंपल सा लिख लो मस्क्यूलर रिजिड्स एंड डिप्रेशन। मस्कुलर ऐसे उठे हुए, नीचे झुके हुए, उठे हुए, ऐसे झुके हुए, ऐसे मस्कुलर रिजिड्स और डिप्रेशन पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं कॉलोमिनी कार्नी। क्या बोलते हैं? कॉलोमिनी कार्नी। कॉलोमिनी कार्नी क्या बोला जाता है बाबू? इसको इसको बोला जाता है कॉलोमिनी कार्नी। ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं इसको? कॉलोमिनी कार्नी। कॉलोमिनी कार्नी जो इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे, कॉलोमिनी कार्नी, कॉलोमिनी कार्नी। ये क्या करता है? ब्लड की कंप्लीट मिक्सिंग होने से रोकता है। यानी कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, अगर ध्यान से इसको देखा जाए तो जैसे कि ये स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं कुछ इस तरीके का है। यहां से आपका ब्लड आ रहा है, दोनों तरीके के ब्लड आ रहे हैं यहां से। ये मान लीजिए यहां से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, और मान लीजिए यहां से आया आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां इसके अंदर ना बिल्कुल सरफेस स्मूथ नहीं है, वो सरफेस कुछ ऐसी है, वो कुछ इस तरीके की सरफेस है, इस तरीके की सरफेस है। ठीक है, तो जब ब्लड आएगा, जैसे मान लीजिए यहां से ये ब्लड आया तो ये इनके अंदर फिल हो जाता है, ये इनके अंदर ब्लड जो है वो फिल हो गया, ये इनके अंदर फिल हो गया। और यहां से जब ये ब्लड आएगा तो वो यहां इसमें फिल हो जाता है, वो इसके अंदर फिल हो गया, इसके अंदर फिल हो गया। हालांकि मिक्सिंग तो हो रही है लेकिन कंप्लीट मिक्सिंग यहां पर नहीं हो पा रही है, इसको याद रखना। इन जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, इन स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? कॉलोमिनी कार्नी। कॉलोमिनी कार्नी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इसको बोलते हैं कॉलोमिनी कार्नी। ये रिजिड्स एंड डिप्रेशन है। ये क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं, हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ मिक्सिंग ऑफ ब्लड। ब्लड की मिक्सिंग बेसिकली नहीं हो पाती है, कंप्लीट मिक्सिंग नहीं हो पाती है, इसको याद रखना बस। कंप्लीटली, पूरी तरह से उसको ये नहीं रोक पाते। हालांकि पार्शियल मिक्सिंग वहां पर होती है, हाउएवर पार्शियल मिक्सिंग ऑफ ब्लड अकर। अब भाई कोई सेपरेट वॉल तो है नहीं जो बिल्कुल अलग अलग कर देगी, तो पार्शियल मिक्सिंग तो होती है लेकिन कंप्लीट मिक्सिंग वहां पर नहीं हो पाती है। आ रही है बात समझ में? बिल्कुल आसान है। ठीक, ये हो गए इसके 3 कंपोनेंट। अब थोड़ा सा यहां पर मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूं, इसके ब्लड फ्लो को थोड़ा समझिएगा आप, कहां से कैसे ब्लड फ्लो हो रहा है, बिल्कुल सिंपल। क्योंकि क्वेश्चन जो पिछली बार नीट में पूछा गया था वो ब्लड फ्लो के ऊपर ही पूछा गया था। अब कैसे क्या होता है उसको देखो जरा आप। जैसे ये रही बॉडी, बॉडी में से ब्लड कहां जाएगा? बॉडी में से ब्लड जाएगा साइनस बीनसस में, साइनस बीनोसस में जाएगा। साइनस बीनोसस से ये ब्लड कहां जाएगा? ये जाएगा बाबू राइट आर्टरियम के अंदर, राइट आर्टरियम में। क्लियर? ब्लड कैसा होगा यहां पर? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड है ये? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी से कहाँ पहुंचता है, साइनस वीनोसस में, वहां से राइट आर्टरी में पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद आ जाओ कि जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, वहां से ब्लड जाता है लेफ्ट आर्टरियम में। ये जो लंग्स हो गए ना, यहां से ब्लड जाएगा किसके अंदर, पहले तो ये आपका लेफ्ट आर्टरी में जाता जाता है, आगे कोई चैम्बर नहीं है, पुलमोनरी वेन्स के थ्रू होके जाता है, लेकिन साइनस वीनोसस जैसा कोई कॉमन चैम्बर वहां पर अपन को देखने के लिए नहीं मिलता है। तो डायरेक्ट ये कहां जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम में। ब्लड कौन सा होगा यहाँ पर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ये याद रखें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो लेफ्ट आर्टरियम में पहुंच गया ऑक्सीजनेटेड, राइट आर्टरियम में पहुंच गया डीऑक्सीजनेटेड। वहां से ये दोनों प्रकार के ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में जाते हैं, बोथ आर्टरिया। यहां से ब्लड जाएगा किसमें, वेंट्रिकल्स में। कॉमन है ये, अलग अलग नहीं है, कॉमन है, यानी कि यहां पर ब्लड की मिक्सिंग हो जाएगी। यहां पर ब्लड जो है वो कैसा रहता है, यहां पर जो ब्लड हमको मिलेगा वो रहेगा मिक्स ब्लड। ध्यान रखिएगा, कहां पर ऑक्सीजनेटेड है, कहां पर डीऑक्सीजनेटेड और कहां पर मिक्स ब्लड है। अब ये जो वेंट्रिकल्स है ये ब्लड को पहुंचाते हैं सीधे कोनस आर्टरियोसस के अंदर। अब ये रहे वेंट्रिकल्स, यहां से ब्लड जाएगा कहां पर, कोनस आर्टरियोसस के अंदर। कहां पर जाएगा ब्लड, कोनस सॉरी आर्टरियोसस में। तो ये यहां पहुंचेगा कोनस आर्टेरियोस, क्या कर रहे हो बाबा, कोनस आर्टेरियोसस के अंदर पहुंचेगा। यहां से जो ब्लड है बेसिकली कोनस आर्टेरियोसस से वो ब्लड वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बॉडी के अंदर और लंग्स के अंदर। यहां से ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड टू दी बॉडी और लंग्स। आ रही है बात समझ में, ये फ्लो जो है वो आप लोग याद रखिएगा। अभी मैं आपको एक डिटेल फ्लो भी बताऊंगा इसका, कहां से कैसे आया, क्या हुआ। यहां पर थोड़ा सा इस कोनस आर्टरियोसस के बारे में हम लोग जानते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो इसका थोड़ा इंपॉर्टेंस आप समझो है क्या चीज ये। इंपॉर्टेंस ऑफ कोनस आर्टेरियोसस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कोनस आर्टेरियोसस बहुत इसका महत्व है। कैसे है भाई, देखो वेंट्रिकल्स में सारा ब्लड आ गया, वहां से वो ब्लड ओपन होता है कोनस आर्टेरियोसस के अंदर। अब यहां पर पाया जाता है स्पाइरल बाल्व। क्या पाया जाता है, स्पाइरल बाल्व, ध्यान रखना। ब्लड फ्रॉम दी वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स का जो ब्लड है वहां से वो ब्लड रीच होगा या ओपन होगा किसमें, इनटू दी कोनस आर्टेरियोसस के अंदर। यहां तक कहानी तो समझ में आई गई होगी आपको कि पहले लेफ्ट आर्ट्रिकल्स, आर्ट्रिया, राइट आर्ट्रिया, वहां से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से कोनस आर्टेरियोसस। अब ये जो कोनस आर्टेरियोसस है उसकी हम बात करेंगे। इनसाइड दी कोनस आर्टेरियोसस, अब देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमें एक वाल्व मिलता है जिसको कहते हैं स्पाइरल वाल्व, अ स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको क्या नाम दिया गया है, स्पाइरल वाल्व। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पाइरल वाल्व इसके अंदर हमें देखने को मिलता है, और ये जो स्पाइरल वाल्व है ये ब्लड शंटिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन द शंटिंग ब्लड। ब्लड को प्रॉपर डायरेक्शन देने का काम बेसिकली इसी का है। मेन यही है, जो ब्लड को कहां पहुंचाना है वो यही तय करता है, यही वहां पर डायरेक्ट करेगा ब्लड को। किसको, अब जैसे मान लीजिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जगह कहां पर है, उसको कहां पहुंचाया जाए, उसको पहुंचाया जाए लंग्स तक, फेफड़ों तक पहुंचाओ उसको फिल्टर होने के लिए, तो फेफड़ों पर पहुंचा देता है, स्किन पर पहुंचा देता है, स्किन फेफड़े दोनों ही ऑक्सीजनेशन का काम करते हैं, तो वहां तक उसको पहुंचा देता है। वहां पर भी दो अलग अलग सर्किट होता है, भी बताएंगे आपको। इसके अलावा यही ब्लड को
कौन सा वाला ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो अच्छा वाला खून है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको ये डायरेक्ट करता है टूवर्ड्स दी हेड, यानी उसका जो दिमाग है, उसकी जो दूसरी और जो बॉडी है जहां पर जरूरत है खून की, वहां पर पहुंचाने का काम करता है। तो यहां पर बेसिकली दो सर्किट हैं, एक होता है पुल्मोकुटेनियस सर्किट और एक होता है सिस्टमिक सर्किट। ये वाला जो सर्किट है ना, इसको बोलते हैं पुल्मोकुटेनियस। दिस इज कॉल्ड पुल्मोकुटेनियस सर्किट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पुल्मोकुटेनियस सर्किट। कुटेनियस ये आएगा, पुल्मोकुटेनियस सर्किट। ये है आपका EOUS। और इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टेमिक सर्किट, एंड दिस इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्किट। तो ये दो प्रकार के सर्किट यहां पर होते हैं। क्या है ये सर्किट? चलो इनको देखें। सबसे पहले हम बात करें पुल्मोकुटेनियस सर्किट की। पुल्मोकुटेनियस सर्किट, सबसे पहले हम इसकी चर्चा करें कि भाई क्या होता है ये पुल्मोकुटेनियस सर्किट। तो इसको देख लेते हैं। ये सब स्पाइरल वाल्व कर रहा है, ध्यान रखना। पुल्मोकुटेनियस सर्किट जो है उसमें लंग्स और स्किन, इन दोनों की बात होती है। इन दोनों तक हमें ब्लड पहुंचाना होता है। इसमें आते हैं लंग्स और स्किन। फेफड़े और जो त्वचा है मेंढक की, वो दोनों इसी के अंदर आते हैं। यही सर्किट रेस्पॉन्सिबल है फॉर पिकिंग अप द ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। दिस सर्किट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पिकिंग। अब भाई जो ब्लड आ रहा है, उस ब्लड में से, या कहें अपन जैसे कि फेफड़े हैं, अब फेफड़े में भाई वो मेंढक जो है उसने सांस ली होगी, तो वहां से ऑक्सीजन आया होगा। उस ऑक्सीजन को ये पिकिंग करते हैं, ऑक्सीजन को पिकअप करते हैं वहां से। और कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में होता है, जो हमने उसको पहुंचाया है, वो रिलीज कर देते हैं। एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को पिकअप करना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये काम इसके अंदर होता है। एक और बात आपको बता दूं कि भाई मेंढक जो है वो तो एम्फीबियन है, तो ये गैसेस एक्सचेंज जो है वो लंग्स और मॉइस्ट स्किन दोनों से करते हैं। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सिंस फ्रॉक्स आर एम्फीबियन, ये काम हमारी बॉडी में केवल फेफड़े करते हैं, तो इनकी बॉडी में ये काम जो है वो फेफड़े और स्किन दोनों करते हैं। तो दे कैन एक्सचेंज द गैसेस थ्रू बोथ लंग्स एंड स्किन। लंग्स और स्किन दोनों से ही यहां पर गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं, दोनों से कर सकते हैं। ठीक है, स्किन इनकी थोड़ी सी मॉइस्ट होनी चाहिए, बस थोड़ा इस बात का ध्यान रखना। सूखी स्किन नहीं, मॉइस्ट स्किन होनी चाहिए, तो उससे ये गैसेस एक्सचेंज कर लेंगे। अब इसमें क्या होता है जरा उसको देखो, इसके पाथवे को जरा समझिएगा आप। पाथवे क्या है इसका, कैसे क्या होता है? अब भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो वेंट्रिकल से जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये वेंट्रिकल से जाएगा कहां पर? कोनस आर्टरियोसस के अंदर। फ्रॉम वेंट्रिकल्स कहां पहुंचेगा? कोनस आर्टेरियोसस के अंदर पहुंचा दिया। फिर जो कोनस आर्टेरियोसस है वो पहुंचाएगा इसको पुल्मोकुटेनियस आर्टरी के अंदर, वहां से जाएगा ये पुल्मोकुटेनियस आर्टरीज। जो पुल्मोकुटेनियस आर्टरीज हैं उनके अंदर पहुंच जाएगा। पुल्मोकुटेनियस आर्टरी से ये ब्लड पहुंचेगा सीधे फेफड़ों पर, लंग्स और जो स्किन है वहां तक ये ब्लड पहुंच जाएगा। ये पाथवे लंग्स और स्किन पर पहुंच गया, वहां पर इस ब्लड का हो जाएगा फिल्ट्रेशन, वहां से ये ब्लड फिर रिटर्न होगा, वहां से ब्लड रिटर्न होगा। अब यहां पर ये ब्लड क्या हो गया है? फेफड़ों तक पहुंच गया, वहां पर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन चुका है। अब तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से? फ्रॉम दी लंग्स एंड स्किन।
लंग्स और स्किन से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस रिटर्न हो जाएगा कहां पर, आपका लेफ्ट आर्ट्रियम में, ये जाएगा आपका पुल्मोनरी वेन्स में। कहां जाएगा, पुल्मोनरी वेन्स, और वहां से पहुंचेगा सीधे लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर। वहां से कहां पहुंचेगा, लेफ्ट आर्ट्रियम। यानी कि सिंपल सा ये जो सर्किट है ये काफी यूनिक है। क्यों है, क्योंकि ये हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा एक्टिव रहेगा, चाहे मेंढक पानी के अंदर हो चाहे मेंढक जमीन पर हो। पानी के अंदर है तो वो अपनी स्किन से करता रहेगा ये काम, बाहर है तो फिर वो अपने फेफड़ों से करता रहेगा ये काम, हमेशा यूनिक है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, दिस सर्किट इज यूनिक। क्यों है यूनिक, बिकॉज इट रिमेन एक्टिव, it remain active even when frog is underwater। अगर फ्रॉग पानी के अंदर है तब भी ये सिस्टम एक्टिव रहता है, क्योंकि वहां पर ये कुटेनियस रेस्पिरेशन का यूज करता है। वेयर फ्रॉग यूजेस कुटेनियस रेस्पिरेशन थ्रू द स्किन, वहां पर फेफड़े काम नहीं करेंगे तो क्या हुआ, वहां पर उसकी स्किन काम करती है। याद रखिएगा बॉस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला सर्किट। ठीक, उसके बाद आ जाओ आपका सिस्टेमिक सर्किट। दूसरा जो सर्किट है वो कौन सा है, सिस्टेमिक सर्किट। अब इसकी बात करें हम लोग, सिस्टेमिक सर्किट, ये जितनी भी बॉडी है, बॉडी ऑर्गन्स है ना, वो सब इसके अंदर आते हैं। जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है ना, या पूरी की पूरी बॉडी जो है वो इसके अंदर आ जाती है। ये सर्किट क्या करता है, मिक्स ब्लड को डिलीवर करता है हार्ट से टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, डिलीवर्स द मिक्स्ड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन एंड टिश्यू। फेफड़ों को और स्किन को छोड़ करके बाकी की और जगहों पर ये ब्लड को, मिक्स ब्लड को जो है वो ट्रांसफर कर देता है। यहां पर पाथवे क्या रहेगा, कैसे क्या जाएगा वो जरा देखें हम लोग। जैसे कि मिक्स ब्लड है, मिक्स ब्लड कहां पर है भाई, मिक्स ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर है, वेंट्रिकल्स में ही है, वेंट्रिकल्स में ही है। वहां से ये जो मिक्स ब्लड है वो जाएगा आपका वही कोनस आर्टेरियोसस के अंदर, वहां पहुंचा, वहां पर वही स्पाइरल वाल्व्स है, वो स्पाइरल वाल्व्स इन ब्लड को पहुंचा देंगे लेफ्ट और राइट जो सिस्टेमिक आर्चेस हैं वहां पर। सिस्टेमिक आर्चेस, सिस्टेमिक आर्चेस कौन से, लेफ्ट वाले और राइट वाले। स्टार्टिंग में डायग्राम दिखाया उसमें देखना सिस्टेमिक आर्चेस बने हुए, तो लेफ्ट और राइट सिस्टेमिक आर्चेस में पहुंचा दिया। वहां से फिर वो जाएगा डॉर्सल एओर्टा के अंदर, डॉर्सल एओर्टा में गया, और डॉर्सल एओर्टा से वो बॉडी ऑर्गन्स में पहुंच जाएगा, बॉडी ऑर्गन्स में पहुंच जाएगा। बॉडी ऑर्गन्स में पहुंचा दिया, वहां पर वही गैसेस से ऑक्सीजन हो जाएगा, खून फिर से बेकार हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब उसका रिटर्न होगा वापस से, तो अब रिटर्न में क्या है भाई, जो अपना डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड मिक्स भेजा था बेसिकली हमने, तो अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया पूरा। कहां पर है ये, फ्रॉम दी बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन से अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आना है, तो ये कलेक्ट होगा कहां पर, जो 3 वेना कैवा थी उनमें आकर के, कलेक्टेड इनटू 3 वेना कैवा। 3 वेना कैवा होती हैं, 2 एंटीरियर और 1 पोस्टीरियर, 2 एंटीरियर होती हैं और 1 पोस्टीरियर वेना कैवा होती है। वहां पर आता है, एक वेना कैवा में आएगा, वेना कैवा से फिर ये ब्लड पहुंचता है साइनस वेनोसस के अंदर, वहां से फिर ये ब्लड पहुंचेगा साइनस वेनोसस के अंदर, और साइनस वेनोसस से फिर ये ब्लड जाएगा किसमें, राइट आर्टरियम के अंदर। आ रही है बात समझ में, कितना इजी है भाई यहां पर, तो ये राइट आर्टरी में पहुंच गया, यानी लेफ्ट और राइट दोनों जगह पहुंच गया, वहां से फिर वो वेंट्रिकल में जाएगा, फिर यही पूरा सिस्टम चलेगा, फिर पूरा यही सिस्टम चलता है। इसका की फीचर क्या है कि यहाँ पर जो सिस्टेमिक आर्चेस हैं, सिस्टेमिक आर्चेस थोड़े से कर्व्ड होते हैं अराउंड द ईजोफेगस, इस बात को थोड़ा याद रखना। इसका जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर मैं आपको बता रहा हूं वो, ये जो सिस्टेमिक आर्चेस हैं,
ये थोड़े से कर्व होते हैं अराउंड द ईजोफेगस। जो ईजोफेगस होता है ना, उसके चारों तरफ थोड़े से ये कर्व्ड होते हैं, हल्के से ऐसे कर्व्ड होते हैं, और वो ज्वाइन करते हैं और बनाते हैं यहाँ पर डोर्सल एओर्टा एंड ज्वाइन एंड फॉर्म डोर्सल एओर्टा। डोर्सल एओर्टा बनाते हैं, और फिर डोर्सल एओर्टा जो है वो रन करती है अलोंग द बैक ऑफ द फ्रॉग, विच रन अलोंग द बैक ऑफ द फ्रॉग। जो मेंढक है उसके पीछे से ये रन करती हुई आती है। हो गई बात समझ में? तो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है, ये सब कैसे हो रहा है, सब उससे हो रहा है, स्पाइरल वाल्व से। स्पाइरल वाल्व जो होता है ना, इसी को, इसलिए उसको हम लोग ट्रैफिक कंट्रोलर बोलते हैं। स्पाइरल वाल्व बड़ा पॉपुलर है बॉस, ये ना हो तो फिर कुछ ना हो। आल्सो नोन एज ट्रैफिक कंट्रोलर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैफिक कंट्रोलर बोलते हैं फ्रॉग का सर्कुलेशन का, ऑफ द फ्रॉग सर्कुलेशन। फ्रॉग सर्कुलेशन के अंदर ट्रैफिक कंट्रोलर जो है वो यही है, स्पाइरल वाल्व। स्पाइरल वाल्व किसके अंदर होता है? कोनस आर्टरियोसस के अंदर। ये क्या है? इन कोनस आर्टरियोसस। कोनस आर्टरियोसस के अंदर जो स्पाइरल वाल्व है उसी को ट्रैफिक कंट्रोलर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आ गई बात समझ में? इस चीज को आप लोग याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है ये पूरा की पूरा ब्लड वगैरह। ये हार्ट का ब्लड फ्लो वगैरह का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। चले, अब हम बात करते हैं यहां पर, ये हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़ लिया कहां से कैसे क्या ब्लड वगैरह जो आ रहा है। ठीक, अब हम बात करेंगे यहां पर फ्रॉग के ब्लड की। फ्रॉग का जो खून है ना उसकी हम बात कर लेते हैं। देखो, मेंढक का जो खून है वो काफी हद तक हमारे जैसा ही है, काफी सिमिलर है, मच सिमिलर विद द ह्यूमन ब्लड। हम इंसानों का जो ब्लड है ना उससे काफी सिमिलर है, कुछ डिफरेंस है। जैसे इनकी बॉडी में भी दो कंपोनेंट होते हैं, दो मेन कंपोनेंट है मेंढक के ब्लड में भी। क्या है वो दो मेन कंपोनेंट? जैसे हमारे अंदर थे जैसे इसके अंदर है वो दो मेन कंपोनेंट। एक तो है भाई प्लाज्मा, एक तो भाई ये है प्लाज्मा, एक कंपोनेंट तो प्लाज्मा है, और दूसरा कंपोनेंट है ब्लड सेल्स, एलिमेंट्स जिनको हम लोग बोल सकते हैं एलिमेंट्स, या फिर हम कहें ब्लड सेल्स। तो एलिमेंट्स कहिए या फिर इनको हम बोल सकते हैं ब्लड सेल। तो प्लाज्मा या एलिमेंट्स, ब्लड सेल्स, ये दो कंपोनेंट इसके अंदर होते हैं। तो पहले जरा हम लोग प्लाज्मा की बात करें कि इसके प्लाज्मा में क्या क्या चीजें हैं। प्लाज्मा, तो देखो भाई, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है, लिक्विड पोर्शन है वो यही है, स्ट्रॉ कलर का फ्लूइड होता है, लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड। ब्लड का लिक्विड पोर्शन यही है, स्ट्रॉ कलर्ड। कलर कैसा होता है इसका? स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड है ये, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? यही है प्लाज्मा। इसके अंदर 90% वाटर है और लगभग 10% सॉल्यूट है। इसमें लगभग 90% वाटर है और लगभग 10% क्या है इसके अंदर? सॉल्यूट है। अब पानी में क्या है भाई? सॉल्यूट को देखना पड़ेगा कि सॉल्यूट के अंदर क्या क्या है। तो भाई जो 10% सॉल्यूट है इसके अंदर, वो उसमें क्या है? उसमें आपको इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये सब चीजें मिल जाएंगी। जैसे इनऑर्गेनिक सॉल्ट उसमें मिल जाएगा, उसमें हमको अमाइनो एसिड्स देखने के लिए मिल जाएंगे, उसमें हमें ग्लूकोज वगैरह जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे, लिपिड्स देखने के लिए मिल जाएंगे, हार्मोन्स जो होते हैं वो हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग प्रोटीन जैसे फाइब्रोनोजन वो हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। क्लॉटिंग प्रोटीन ये भी इनमें भी होते हैं, क्लॉटिंग प्रोटीन जैसे कि फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन तो इनके अंदर अपन को मिल जाता है, नहीं फिब्रिनोजन, सॉरी फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन
ये इनके अंदर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है एक जो ब्लड सेल्स होते हैं उसके मीडियम का काम करना, एक्ट एज द मीडियम। ये एक मीडियम का काम कर रहे हैं फॉर द सस्पेंशन ऑफ ब्लड सेल, फॉर द सस्पेंशन ऑफ ब्लड सेल्स। जो ब्लड सेल्स हैं उनके सस्पेंशन के लिए मीडियम का काम करते हैं, और जो भी डिसॉल्व न्यूट्रिएंट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करते हैं। एंड ट्रांसपोर्ट द वेस्ट प्रोडक्ट, लाइक जैसे वेस्ट प्रोडक्ट में उसका यूरिया वगैरह जो रहता है, यूरिन में वो रहेगा, और जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम भी इसी प्लाज्मा से ही होता है। फिर हम बात करें इसमें एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स जो कि क्या है भाई? ब्लड सेल्स है। तो एलिमेंट्स में देखो भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स, जिनको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। रेड ब्लड सेल्स, RBC, या इन्हीं को क्या बोला जाता है? एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स, इन्हीं को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। क्यों मैंने कहा कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? पहली चीज, इस पर IMP लगा दीजिए। जैसे मैंने कहा ना कि भाई हम इंसानों के ब्लड से ये थोड़ा सा सिमिलर है, मतलब काफी सिमिलर है, थोड़ा सा अंतर है। तो वो अंतर बेसिकली यही है। पहली चीज इसका शेप, इसका शेप है ओवल और बायकॉन्वेक्स। यहां पर इनका जो शेप है वो कैसा है? शेप है ओवल एंड बायकॉन्वेक्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मानी जाती है इसमें, वो न्यूक्लियस को लेकर के है, और वो ये है कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि हम इंसानों के RBC में कोई न्यूक्लियस नहीं होता। यहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। वाइल ह्यूमन RBC, जबकि हम इंसानों का जो RBC है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस माना जाता है, सबसे बड़ा डिफरेंस। पिगमेंट्स की बात करें तो इनमें वही हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जैसे हमारे अंदर है, इनमें भी वही पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है इसके अंदर भी, वही हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को बाइंड करने का काम करता है। बाइंड दी ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी में है वही इनकी बॉडी में है। हमारी बॉडी का रंग भी लाल है, इनकी बॉडी का रंग भी लाल है, वही चीज है। तो इनका काम भी क्या है? इनका काम भी वही है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का, ट्रांसपोर्ट दी ऑक्सीजन। ये है रेड ब्लड सेल्स। इसके अलावा इनमें पाए जाते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, जैसे हमारी बॉडी में थे ऐसे इनकी बॉडी में भी होते हैं क्या? व्हाइट ब्लड सेल्स, जिनको हम लोग बोलते हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। इनको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये सोल्जर्स हैं, जैसे हमारी बॉडी में ये एंटीबॉडीज, मतलब ये इम्यून सिस्टम का काम करते हैं, ऐसे यहां पर है। तो ये सोल्जर्स है इनकी बॉडी के, सोल्जर्स ऑफ द फ्रॉग ब्लड या फ्रॉग बॉडी। उसकी बॉडी के जो सोल्जर्स है वो बेसिकली यही है, लड़ने वाले यही है। न्यूक्लियस बिल्कुल इनमें प्रेजेंट होता है, और कई सारे शेप का देखने को मिलेगा। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वेरी इन शेप। शेप जो है ना वो न्यूक्लियस का वो अलग अलग देखने को मिलता है। सर्कुलर से लेकर के इरेगुलर शेप का हमें देखने के लिए मिल जाएगा न्यूक्लियस, सर्कुलर और इरेगुलर, सर्कुलर और इरेगुलर शेप का हमें देखने को मिल जाएगा। इसमें भी फिर कई टाइप होते हैं, जैसे ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, जैसे ग्रेनुलोसाइट्स, जैसे ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, जैसे ग्रेनुलोसाइट्स में आपके न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स ये आते हैं। जैसे न्यूट्रोफिल्स इसी की कैटेगरी में आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। बेसोफिल्स इसी ग्रेनुलोसाइट्स की कैटेगरी में आते हैं, ध्यान रखना। और आपका जो तीसरा मैंने बताया इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स ये भी इसी ग्रेनुलोसाइट की कैटेगरी में आते हैं। एक होते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो ए ग्रेनुलोसाइट्स की कैटेगरी में जैसे लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स ये आते हैं, जैसे लिम्फोसाइट्स हैं, जैसे मोनोसाइट्स हैं, वो ए ग्रेनुलोसाइट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। काम क्या है इनका? वही इम्यूनिटी, प्रोवाइड द इम्यूनिटी।
वही इम्यूनिटी देने का इनका काम है। जो हमारी बॉडी में है वही इनकी बॉडी में है। फिर तीसरी चीज है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की हम बात करें, जिसको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स वही काम जो हमारी बॉडी में है। इन्हीं को हम लोग स्पिंडल सेल भी बोलते हैं फ्रॉग के अंदर, ध्यान रखिएगा। इन फ्रॉग आल्सो कॉल्ड स्पिंडल सेल। फ्रॉग के अंदर इनको हम लोग स्पिंडल सेल के नाम से भी जानते हैं। स्पिंडल शेप के होते हैं और न्यूक्लिएटेड होते हैं। शेप कैसा है भाई इनका? स्पिंडल शेप, और न्यूक्लियस इनके अंदर होता है। तो स्पिंडल शेप और न्यूक्लिएटेड है। काम क्या है? वही ब्लड क्लॉटिंग, ये कई तो काम होता है इनका। इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में ये इन्वॉल्व है, ये इनका काम है। ठीक है जी, आ रही है बात समझ में? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहां पर एक डिफरेंस बताऊं कि मेंढक का ब्लड और हम इंसानों का ब्लड, तो वो भी आप समझ लीजिए। यहां पर हेडिंग डाल दीजिएगा, टेबल बना करके आप पढ़ सकते हो। एक तरफ लिखना फीचर, एक तरफ लिखना मेंढक का ब्लड, और एक तरफ लिखना हम इंसानी ब्लड, ह्यूमन ब्लड। जो मेजर डिफरेंस है वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे सबसे पहला डिफरेंस तो आरबीसी न्यूक्लियस का है। तो भाई यहां पर आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, जबकि यहां आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। ये एक बहुत 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 मेजर डिफरेंस है, इसको याद रखना कि मेंढक के खून में आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, वहीं हम इंसानों के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। दूसरा है आरबीसी का शेप। आरबीसी का शेप जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर आरबीसी का शेप कैसा? ओवल और बाय कॉन्वेक्स। ओवल और बाय कॉन्वेक्स। तो क्या दिक्कत है? वहां पर बाय कॉन्वेक्स नहीं, वहां पर बाय कॉनकेव है और सर्कुलर है। सर्कुलर और बाय कॉनकेव, ये अपन को मिलेगा। हीमोग्लोबिन दोनों में प्रेजेंट है। हाँ, लिम्फेटिक सिस्टम की हम बात करें, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा देखना। लिम्फेटिक सिस्टम यहां पर बहुत ज्यादा डेवलप है, हाईली डेवलप्ड लिम्फेटिक सिस्टम यहां मौजूद है। जबकि हम इंसानों के अंदर ठीक है डेवलप्ड है, लेकिन बहुत ज्यादा डेवलप नहीं माना जाता। डेवलप्ड है लेकिन हाईली डेवलप्ड नहीं। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, चलो वो देखें जरा। लिम्फेटिक सिस्टम, तो जैसे हमने कहा कि मेंढक के अंदर जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो हाईली डेवलप है। मेंढक के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको लिम्फ से भी थोड़ी मदद मिलती है। इट इज सप्लीमेंटेड बाय द ब्लड। ओ, ब्लड इज सप्लीमेंटेड बाय द लिम्फ। सप्लीमेंटेड बाय द लिम्फ। किसके अंदर बात हो रही है? ये बात हो रही है मेंढक के अंदर। फ्रॉग के अंदर खून को लिम्फ से भी मदद मिलती है। यहां पर ध्यान रखिएगा, लिम्फ से इसको हेल्प मिलेगी। बेसिकली ब्लड में बेसिकली किसको हेल्प मिलती है? ये हेल्प मिलती है बेसिकली आपके, एक तरह से ये मान करके चलो आप, ये लिम्फ है क्या चीज? लिम्फ मतलब ब्लड में से आप आरबीसी और कुछ प्रोटीन को हटा दो। सिंपल सी अगर मैं कहूं कि ये जो ब्लड है इसमें से आप माइनस कर दो आरबीसी को, आरबीसी और कुछ प्रोटीन है उनको आप माइनस कर दो, जो बचता है वही क्या कहलाता है? वही है एक्चुअल में आपका लिम्फ। इसका काम है ब्लड और टिश्यू सेल के बीच में मिडिल मैन का काम, एक्ट एज अ मिडिल मैन बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू सेल्स। ब्लड और टिश्यू सेल के बीच में ये एक मिडिल मैन का काम कर रहा है। इनके अंदर लिम्फ हार्ट भी पाया जाता है। लिम्फ हार्ट, लिम्फ हार्ट ये अलग से हार्ट है इनके अंदर। इसमें स्पेशलाइज्ड लिम्फ हार्ट होता है जो लिम्फ को कह सकते हैं पंप करता है इनटू द वीनस सिस्टम में। दैट पंप द लिम्फ इनटू द वीनस सिस्टम। जो वीनस सिस्टम होता है ना उसमें बेसिकली ये पंप करेगा, सॉरी, वीनस सिस्टम के अंदर लिम्फ को पंप करने का काम करता है। आ गई बात समझ में? ये हो गया जी हमारा
ब्लड सर्कुलेशन कंप्लीट, इतना अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका लग जाएगा बेड़ा पार। क्लियर? ये ब्लड सर्कुलेशन कंप्लीट, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत 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 अच्छे से पढ़ लीजिएगा बाबा, बहुत बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ट्यों ट्यों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।